नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जहां एक तरफ सर्वगुण संपन्न व्यक्ति की 1 महीने की यदि पगार रुक जाए तो क्या होता है, ये किसी से छिपे नहीं है। यहां पर तो ITI गवर्नमेंट कॉलेज की दृष्टि बाधित छात्रों की पूरे 10 माह से उन्हें मिलने वाला 4000 मासिक भत्ता अभी तक नहीं मिला। ना ही उनके रहने खाने की व्यवस्था कॉलेज में मिल रही है, जिसको लेकर लॉ महाकौशल कॉलेज स्टूडेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा इन सभी बातों को लेकर ITI प्रबंधक से मिलकर उन्हें सभी बातों से अवगत कराया। साथ ही इस बात से अवगत कराया कि यदि दृष्टि बाधित छात्रों की मांगों को पूरा नहीं किया जाता तो पूरा लॉ एसोसिएशन छात्र संगठन धरने पर बैठेंगे। इसकी जवाबदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। जी, हम यहाँ प्रिंसिपल सर को आज से नहीं समथिंग 6 महीने पहले से हमने अपना प्रोसेस शुरू कर दिया था। यहाँ पर रहने और खाने के लिए 4000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पैसा दिया जाता है, जो कि आज 10 महीने गुजर जाने के बावजूद भी हमको 1 रुपये भी प्राप्त नहीं हुआ है। हमारी कुछ प्रमुख समस्याएं थी, लगभग 5 से 6 समस्याओं को लेकर हमने इनको लेटर दिया था, जिसके लिए समथिंग 5 से 6 महीने गुजर गए हैं। उनमें से कुछ समस्याओं का निदान हुआ, कुछ का हुआ नहीं है। लेकिन आज हम प्रमुख 2 समस्याएं हमारी हैं, जो एक तो स्थायी फंड और दूसरा है लैपटॉप शिक्षा अध्ययन करने के लिए दिया जाता है, जो कि आज दिनांक तक हमको नहीं दिया गया। हमारा सत्र समाप्त हो गया है और उम्मीद है कि सत्र समाप्त होने के बावजूद भी हमको लैपटॉप नहीं मिलेगा। ये हमारे यहाँ ITI और सामाजिक न्याय प्रशासन की ये बहुत बड़ी गलती है। और आपके माध्यम से मैं बता दूं कि हम अपने यहाँ प्रिंसिपल सर को हम कई बार बोल चुके हैं। हमारे संस्था के सामने गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, हम अपने यहाँ नोडल अधिकारी सर को बोल चुके हैं, लेकिन वो वहाँ से गाड़ियाँ हटती नहीं है। ये छोटी छोटी बातों को लेकर हमें आप लोगों का सहारा लेना पड़ रहा है। तो उम्मीद है कि हमारा स्थायी फंड और हम लोगों को लैपटॉप समय रहते हुए प्रदान करा दिया जाए। हमारा सिर्फ 2 महीने बचे हुए, सत्र समाप्त होने से हम लोगों को प्रदान करा दिया जाए, ताकि हम लोग अपना जिससे मकान मालिक का पैसा चुका सकें, जिससे हम लोग अपना पैसा उधार लिए हैं उसको हम उनका पैसा उनको रिटर्न कर सकें और लैपटॉप मिल जाए, ताकि हम 1 महीने में अपनी जो भी शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के लिए जो भी हम लोग बेहतर से बेहतर कर सकते हैं वो बेहतर हम लोग कर पाएँ। उम्मीद है कि आपके माध्यम से ये शासन प्रशासन हमारी बात को सुनेगी, गौर करेगी और हमारी समस्याओं का निदान कराएगी। यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है क्या, जो आप बाहर रहते हैं? हॉस्टल है सर यहाँ पे, लेकिन हमने जब वार्डन से बात किया तो वार्डन का कहना था कि यहाँ पर आप लोगों के हिसाब से कोई व्यवस्था नहीं है। बारिश के टाइम पे जो है कीड़े मकोड़े अंदर आ जाते हैं और कर्मचारी वगैरह नहीं है, इसलिए हम आप लोगों को परमिशन नहीं दे सकते रुकने की। और हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि अगर भविष्य में यहाँ पर हॉस्टल होता है, सामाजिक न्याय विभाग हमको पैसा ना दे, लेकिन अन्य संस्थाओं में जो भी व्यवस्थाएं दी जाती हैं, रहने खाने की और मेडिकल व्यवस्थाएं और कर्मचारियों जो सुविधा दी जाती है, वो सारी सुविधाएं हमको दे दे। हमको उनसे पैसा नहीं चाहिए है। आने वाले समय में उम्मीद है कि वो ये वाला प्रोसेस शुरू कराएंगे। प्रेमलाल चौधरी, विधि छात्र संघ के द्वारा गवर्नमेंट ITI के प्राचार्य महोदय सुनील अलावत जी को ज्ञापन देकर यह प्रस्तुत किया गया, जो गवर्नमेंट ITI में दृष्टिबाधित छात्र पढ़ते हैं, जो उनको हर महीने स्थायी भत्ता रूप में 4000 रुपये प्रति माह आता है। विगत 10 माह से उनको 1 रुपये नहीं आया है। मैं प्राचार्य महोदय सामाजिक न्याय व्यवस्था से पूछना चाहता हूं, यदि अगर उनकी पेमेंट 1 महीना रुक जाती है तो घर में खाने के लाले और उनके बच्चों की फीस के लाले पड़ जाते हैं, लेकिन इन छात्रों का क्या, जो दृष्टिबाधित छात्र 100 रुपये एक दिन का आने जाने का खर्चा लगाते हैं, उनके पास खाने को अन्न नहीं है, खाने के लाले पड़ चुके हैं। विगत 10 महीनों से उनके पास 1 रुपये नहीं आ रहे हैं। मैं सुनील अलावत जी और सामाजिक न्याय व्यवस्था को हम सभी छात्र संगठन और पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है, यदि अगर 24 तारीख जो उन्होंने आश्वासन दिया है, यदि 24 जून तक इनको 10 महीने का वेतन भत्ता पूरा प्राप्त नहीं होता है तो छात्र संगठन के द्वारा और जो प्रताड़ित छात्र हैं उनके द्वारा सामाजिक न्याय व्यवस्था में भूख हड़ताल पर छात्र बैठेंगे। रोहित कुरिल, छात्र नेता, महाकौशल विधि छात्र संघ। विधि छात्र संघ के द्वारा गवर्नमेंट ITI के प्राचार्य महोदय सुनील अलावत जी को ज्ञापन देकर यह प्रस्तुत किया गया, जो गवर्नमेंट ITI में दृष्टिबाधित छात्र पढ़ते हैं, जो उनको हर महीने स्थायी भत्ता रूप में 4000 रुपये प्रति माह आता है। विगत 10 माह से उनको 1 रुपये नहीं आया है। मैं प्राचार्य महोदय सामाजिक न्याय व्यवस्था से पूछना चाहता हूं, यदि अगर उनकी पेमेंट 1 महीना रुक जाती है तो घर में खाने के लाले और उनके बच्चों की फीस के लाले पड़ जाते हैं, लेकिन इन छात्रों का क्या, जो दृष्टिबाधित छात्र 100 रुपये एक दिन का आने जाने का खर्चा लगाते हैं, उनके पास खाने को अन्न नहीं है, खाने के लाले पड़ चुके हैं। विगत 10 महीनों से उनके पास 1 रुपये नहीं आ रहे हैं। मैं सुनील अलावत जी और सामाजिक न्याय व्यवस्था को हम सभी छात्र संगठन और पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है, यदि अगर 24 तारीख जो उन्होंने आश्वासन दिया है, यदि 24 जून तक इनको 10 महीने का वेतन भत्ता पूरा प्राप्त नहीं होता है तो
छात्र संगठन के द्वारा और जो 45 छात्र हैं उनके द्वारा सामाजिक न्याय व्यवस्था में भूख हड़ताल पर छात्र बैठेंगे। रोहित कुरिल, छात्र नेता, महाकौशल विधि छात्र संघ। संस्था के जो कोपा व्यवसाय के दृष्टिबाधित और श्रवणबाधित प्रशिक्षणार्थियों के आवास और भोजन की राशि के जो है वो प्रस्ताव संचालक महोदय को भेज दिए गए थे, सामाजिक न्याय विभाग को भेज दिए गए हैं। एक माह का जो बजट हमारे पास प्राप्त था उनको दे दिया गया है और बाकी कार्रवाई चल रही है। 8 से 10 दिन के अंदर जो है उन लोगों को बजट आते से उनको भुगतान कर दिया जाएगा। कुछ कुछ फंड आया था तो हम लोग दे दिया था। संचालनालय कौशल विकास को हमने जो है वो समय रहते इसकी जानकारी दे दी गई थी, किंतु कुछ औपचारिकताएं जो है रहती है उसके तहत जो है वो कार्रवाई विलम्ब हुआ है जो है वो, और हम लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है बजट मिलकर इन प्रशिक्षणार्थियों को दे दें। सर, इनका ये शिकायत और भी कि हॉस्टल में ये सुविधा इस कारण इनको बाहर रहना पड़ता नहीं, संस्था में जो है वो बॉयज़ हॉस्टल और गर्ल्स हॉस्टल दोनों में जो है वो सुविधाएं हैं। इनके द्वारा विशेष प्रकार के जो है वो रख रखाव के लिए जो है वो व्यक्तियों की मांग की गई है, उसका प्रस्ताव शासन को भेज देंगे। यदि हॉस्टल में दिव्यांग प्रशिक्षणार्थियों के विशेष जो है केयर टेकर जो है वो नियुक्त किया जाता है शासन से, तो निश्चित रूप से उनको उपलब्ध कराया जाएगा।